नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूजोन। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड होता क्या है। तो एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड में पहले आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि ये होता है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी आपने एक पॉइंट लिया ए, फिर वहां से गए पॉइंट बी तक। ए पॉइंट लिया और वहां से गए पॉइंट बी तक। इसको मैं कुछ डिविजन्स में तोड़ता। मान लेते हैं ए से सी गया, फिर सी से डी गया, फिर डी से ई गए, फिर ई से बी गए। तो पहले मान लेते हैं कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर था, और इस 10 किलोमीटर को ट्रैवल करने में आपने 20 मिनट लिए। या फिर हम सी से डी तक अब लेते हैं। तो सी से डी का डिस्टेंस जो है ये 15 किलोमीटर है, और ये 15 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए हमने 25 मिनट 25 नहीं 30 मिनट 30 मिनट। अब डी से ई तक जो डिस्टेंस था वो भी 10 किलोमीटर था, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमने लिया है 30 मिनट्स। और ई से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर, और इस 20 किलोमीटर को हमने ट्रैवल करने के लिए लिया है, मान लेते हैं 20 मिनट्स। ओके, तो हमारा क्या है कि हमने डिस्टेंस को टाइम के साथ जब डिवाइड किया, यहां पर क्या है, यहां पर इंडिविजुअल डिस्टेंस है ए से सी तक, फिर सी से डी तक, फिर डी से ई तक, फिर ई से बी तक। तो यहां पर हमारा टोटल डिस्टेंस कैसे बनेगा, समेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो पहले क्या आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी तक डिस्टेंस क्या है, तो क्या होगा, मैं डी ए टू सी पहले लूंगा, फिर क्या करूंगा, तो ये होगा क्या, डी लूंगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, समेशन ऑफ टाइम फ्रॉम ए टू बी, ये टाइम। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी मैं यहां करता हूं, टोटल डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम ए टू बी, ये होगा 10 किलोमीटर पहले तो, फिर आएगा 15 किलोमीटर, फिर आएगा 10 किलोमीटर, फिर आएगा 20 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल टाइम से, तो ये आएगा 20 मिनट्स, फिर आएगा 30 60 मिनट्स, 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स। तो ये आ जाएगा कितना, 10 10 20 20 15 35, और ये हो जाएगा 20 यानी 55 किलोमीटर बाय, ये हो जाएगा 60 20 120, और ये हो जाएगा 140 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 55 किलोमीटर बाय 1 आवर 20 मिनट्स। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये ऐसा ही कुछ आएगा। तो ये आएगा मेरा एवरेज, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 1 आवर 20 मिनट्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा आपका 1 होल 1/3 आवर्स। तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 55 बाय, ये हो जाएगा 4/3 आवर्स। और इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये यहां कर रहा हूं, ये यहां कर रहा हूं, ये हो जाएगा 55 इंटू 3/4, ये हो जाएगा। और ये 55 इंटू 3 15, ये 5 से 15 165 बाय 4। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4 4 जा, फिर ये हो जाएगा कितना आपका 4 15 4 3 जा 12, फिर 3 तो 4 7 जा 28, फिर ये 5
43.75 किलोमीटर पर आवर। तो हर घंटे ये औसतन 43.75 किलोमीटर पर आवर जा रही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है आपका? तो पहले आप ये थोड़ा नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। पॉज कभी कर सकते हैं आप चाहे तो इस मतलब जानते हैं। मतलब ये है कि हम ए से बी तक जा रहे थे, फिर ए से सी गए पहले, फिर डी गए, फिर ई गए। तो हम भले ही ए से सी तक कोई भी स्पीड पे जाए, पर हमारा एवरेज स्पीड यहां भी था 43.75 किलोमीटर पर, यहां पर भी सेम था, यहां पर भी वही सेम था, यहां पर भी वही सेम था। तो यहां पर क्या है कि एवरेज स्पीड यानी हमारे जर्नी के पे हमारा जो स्पीड वो यूनिफॉर्म था, इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। फिर आएंगे हमारा रिलेटिव स्पीड पे। रिलेटिव स्पीड तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है? द स्पीड टू और एन स्पीड बिटवीन टू और मोर बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। मतलब दो बॉडीज के बीच में जो स्पीड होता है, कैसे स्पीड निकाला गया कि दोनों बॉडीज जो है आपस में रेस्ट में है, या फिर एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरा बॉडी जो है मोशन में है, या दोनों बॉडीज मोशन में है। तो एक बॉडी की तुलना में दूसरा बॉडी कितना तेज जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। मान लेते हैं ए जो है वो रेस्ट पोजीशन से, मतलब एक पोजीशन है जिसको ए बोलते हैं, यहां से दो बॉडी निकली, तो दो बॉडीज मान लेते हैं बी और सी निकली। तो बी का ए के रेस्पेक्ट से या फिर बी का ग्राउंड से रेस्पेक्ट से स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर, और सी का जो स्पीड था वो था 60 किलोमीटर पर आवर। तो सी ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि तेज है। तो कितना तेज है? सी का किसके रेस्पेक्ट में स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर? उसके स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ग्राउंड से उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और बी का ग्राउंड से किलोमीटर स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अभी क्या है कि हम अगर चाहेंगे कि सी जो है बी से कितना तेज आगे, कितना स्पीड है या फिर कितना तेज है, तो कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ सी से स्पीड ऑफ बी को माइनस करेंगे, तब आएगा तुम्हारा मतलब आपका जो है रिलेटिव स्पीड बिटवीन सी एंड डी। तो वैसे ही हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो है कि और एक बॉडी मान लेते हैं वो आ रही है इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है तो मान लेते हैं ये एक बॉडी है डी, और ये जो बॉडी है वो बी की तरफ आ रही है। तो बी की तरफ आ रही है और बी जो है इस तरफ जा रही है, तो क्या करेंगे कि आपका इसका बी का वेलोसिटी है या स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच में डी और बी के बीच में रिलेटिव स्पीड निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा रिलेटिव स्पीड? डी विथ रेस्पेक्ट टू बी, डी विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो स्पीड हमें पता है कि क्या है, उसका कुछ डायरेक्शन जेहेतु नहीं है, तो मैं क्या करूंगा vd माइनस vb करूंगा। वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर माइनस का जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करूंगा माइनस किलोमीटर पर, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर अपन में कोई पॉइंट लूं तो इस पॉइंट ये पॉइंट डी 30 किलोमीटर पे क्रॉस है और बी जो है ये 40, मतलब कोई भी पॉइंट में लूंगा सपोज, तो वो ये जो पॉइंट है वो डी
डी पे कोई और पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को 70 किलोमीटर पर आवर पे, इसको हम ऑब्जर्व भी करते हैं। अगर दो ट्रेन पे हम बैठे हैं, हम हमारे दोस्त बैठे हैं, तो क्या आएंगे, हमारे स्पीड हमारे दोस्त के स्पीड से, हमारा स्पीड अगर मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर है और हमारे दोस्त का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम हमारे दोस्त को 70 किलोमीटर पर आवर पे क्रॉस करेंगे ईच अदर को, ऐसा। तो ऐसे होता है रिलेटिव स्पीड। तो आने वाले वीडियोस पे स्पीड, रिलेटिव स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।